देखेंगे कि अगले 6 से 7 दिन हमारी एक अलग ही दुनिया चलेगी। हम बात करेंगे एरर्स की। आज से पहले हमने कभी भी गलतियों की बात नहीं करी। हम जब भी गलती करते थे तो टीचर जो है गलती मत कर, तो गलतियों की वजह से बहुत पूजा हुई है हमारी। लेकिन आज हम खुद गलतियों के बारे में पढ़ेंगे। द डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड वैल्यू and observed value of a physical quantity of a given physical quantity is known as error। उसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एरर। ये है कहानी। ध्यान से पढ़ो एक बार, फिर मैं समझाता हूं। ध्यान से पढ़िए, अब मैं आपको समझाता हूं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति आया आपके पास और उसने कहा कि एक क्वांटिटी है x। उस x नाम की क्वांटिटी को आप मेजर करनी है। अगर वो x नाम की क्वांटिटी कोई लेंथ है तो आपके पास उसे नापने के लिए एक स्टैंडर्ड लेंथ होगी। 1 मीटर का स्केल होगा, 5 मीटर का स्केल होगा, कुछ तो होगा जिससे आप स्टैंडर्ड नाप रहे होंगे। बिल्कुल होगा ना। तो सुनिए, मान लीजिए कि ये जो मेरा मार्कर है, इस मार्कर को नापने के लिए बोला जा रहा है। इसकी लेंथ बताओ। अब मेरे पास पहले से ही एक 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, आप सबके पास भी होगा। तो वो 15 सेंटीमीटर का स्केल हम यहाँ रख देंगे। क्लियर है? तो 15 सेंटीमीटर का स्केल क्या हुआ? स्टैंडर्ड हो गया। आपने इस ऑब्जेक्ट की लेंथ नापने को कहा, एक बच्चा इसको लेकर गया और इसने रख दिया और उसके जस्ट बगल में 15 सेंटीमीटर का स्केल भी रख दिया। स्केल क्यों रख के देख रहा है वो? क्योंकि स्केल एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसे पता है कि ये 15 सेंटीमीटर होगा, लेकिन इस मार्कर की लेंथ नहीं पता है। तो हम किस क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं इस एग्जांपल में? सबसे पहले ये बताओ, स्टैंडर्ड वैल्यू पता है कि नहीं पता है? पता है। इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर से ज्यादा भी आ सकती है और कम भी आ सकती है ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल the length of a table is measured as 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर ज्यादा कम हो गई, बेइज्जती सी लग रही है। 51.5 सेंटीमीटर। चलो और आसान बनाते हैं, 50.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक टेबल है जिसकी लंबाई नापने को बोला गया और जब उसे नापा गया तो 50.5 सेंटीमीटर निकल के आई, जबकि उसकी स्टैंडर्ड लेंथ थी 50 सेंटीमीटर। कंपनी ने बोला था इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर होगी। तो बताइए, जबकि उसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ थी, जो कंपनी के द्वारा क्लेम की जाती है, वो है 50। तो आप मुझे बताएं कि लेंथ में चेंज आया कि नहीं आया, डिफरेंस आया कि नहीं? उस टेबल की स्टैंडर्ड लेंथ हमें कंपनी ने क्या क्लेम की थी? 50 सेंटीमीटर की है भाई साहब। और हमने जब नाप के देखा तो हमें पता चला कि वो तो 50.5 सेंटीमीटर है, यानी कि आधा सेंटीमीटर ज्यादा है। तो डिफरेंस आया कि नहीं आया, ये बताइए। आप कहोगे सर बिल्कुल आया। तो सुनिए, इसी बात को सुनिए आप। स्टैंडर्ड
पहले रखो और मेजर्ड लेंथ बाद में रखो, यानी कि मेजर्ड वैल्यू को बाद में रखो और इन दोनों का अंतर निकालो। यही अंतर कहलाता है एरर। क्या कहलाता है बेटा? एरर कहलाता है। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब पूरे 7 दिन हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, बगैर इस फॉर्मूले के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने क्लेम किया कि भाई एक टेबल है जो आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं, और उस कंपनी ने क्लेम किया, उसके पीछे पर्चा चिपका रखा था 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। हमने नापी तो 50.5 सेंटीमीटर बैठी। स्टैंडर्ड लेंथ कितनी थी? 50। स्टैंडर्ड लेंथ कितनी थी? 50। और आपने कितनी नापी? 50.5। क्या डिफरेंस आया है? बिल्कुल आया है, डिफरेंस है, अंतर है। कितनी एरर हो गई? तो आप कहोगे -0.5 सेंटीमीटर। माइनस हमें ये बता रहा है कि जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई थी उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो एरर नेगेटिव में भी आ सकती है और एरर पॉजिटिव में भी आ सकती है। अगर एरर नेगेटिव में आ गई तो इसका मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू जो भी बताई गई थी उससे ज्यादा आ रही है वैल्यू। कितने बच्चे समझ गए? जल्दी से कमेंट करिए। तो फिर तो फायदा हुआ। एक बच्चा कह रहा है तो फिर तो फायदा हुआ। हम यहाँ पर फायदे या नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एरर की बात कर रहे हैं। एरर है कि नहीं? आपको कैसे पता कि फायदा हो गया? लंबी टेबल से हो सकता है कि व्यक्ति सिर्फ 50 सेंटीमीटर की ही जगह के लिए चाह रहा हो। अब वो 50.5 सेंटीमीटर नहीं आ सकती। कई ऐसी जगह होती है जहां पर एक इत्तू सी इंच भर भी अगर बढ़ गई कोई चीज तो पूरी प्रोसेस गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर बात एरर की चल रही है, यहाँ फायदे और नुकसान की नहीं चल रही है बेटा। ये मत लिख के आ जाना फायदा भयो। क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये मत लिख देना हमें तो फायदा भयो, हम ना बताएंगे। नहीं तो बगल वाला ही बोलेगा, नहीं तो बगल वाला तुम्हारा ये बोलेगा और ले लिए मजे का फायदा भयो। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जांपल्स हम लेते हैं उतना ज्यादा मजा आता है। एक और एग्जांपल्स देखिए ध्यान से, एक और एग्जांपल्स देखिए। एक दिन मैं मॉल में घुस गया। मेरे जैसे गरीब लोग कभी कभी मॉल में भी चले जाते हैं, ए बाबा देनी। तो मैं एक बार मॉल में चला गया भाई साहब, और मुझे एक आटे का पैकेट खरीदना था जिसका वजन 10 केजी बताया गया। मुझसे कहा गया 10 केजी का पैकेट लेकर आना है। मैं गया, दौड़ा दौड़ा, टुगड़ी टुगड़ी टुगड़ी। तो जब मैं यहाँ वेट बोल रहा हूं तो वेट से क्लियर नहीं होता है। तो याद रखना, वेट का मतलब जरूरी नहीं कि वेट फोर्स हो। यूनिट पर ध्यान देना। अगर केजी में लिखा है तो वेट बोल रहे होते हैं लेकिन बात कर रहे होते हैं मास की। इस चीज को आप समझो। फिजिक्स में अगर कभी भी ये शब्द आ जाए वे, तो इसका मतलब होता है तौलना, तुला हुआ वजन। इसके दो मतलब होते हैं, मास भी होता है और वेट भी होता है। ये एक्चुअली में एक वर्ब है। पता कैसे करेंगे कि सर मास के बारे में बोल रहा है या वेट के बारे में बोल रहा है? तो याद रखना, अगर केजी में या ग्राम में हो तो मास दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, और अगर न्यूटन में हो तो वेट, क्योंकि वेट एक फोर्स होता है, आपको पता होना चाहिए। वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है। तो बहुत बारीकी से मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो द मास, अभी तो फिलहाल मैं यहां लिख देता हूं, द मास ऑफ अ आटा पैकेट, द मास ऑफ अ आटा पैकेट found to be 10 पॉइंट, कम करो इस बार, घाटा करो, घाटा नहीं तो वरदान कहेगा फायदा हुआ है, 9.75 kg। बट कंपनी क्लेम्ड इट, लेकिन कंपनी ने पीछे पर्चे पे लिख रखा है कंपनी क्लेम्ड इट एज 10 kg। तो धोखा हुआ है कि नहीं हमारे साथ? पैसा वापस, पैसा वापस, वी वांट पैसा, वी वांट पैसा। अरे भैया आप जैसा गरीब तो हम बनना। अरे यार चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि भाई साहब स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हुई?
10 kg कंपनी खुद क्लेम करती है, 10 kg का आटा पैकेट है, और मुझे कितना मिला 9.75। क्या इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है कि नहीं? स्टैंडर्ड वैल्यू 10 kg, मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू 9.75 kg, क्या दोनों में डिफरेंस है? बताइए हाँ या ना। क्या इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है? इन दो वैल्यूज में बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, आपने जब 9.75 kg नाप के देखा होगा तो किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से ही तो नाप के देखा होगा ना, किसी तराजू से जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, या किसी बांट से, मोल्ड जिसे कहते हैं, उसी से नापा होगा, है ना? आंचल, आद्रता, क्लियर है बेटा? ठीक है। तो एरर कैसे निकालूंगा मैं? तो आप कहोगे कि एरर निकालने के लिए बहुत सिंपल है, आपने बताया है कि डिफरेंस निकाल लो स्टैंडर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू को ही एक और नाम से जानते हैं, मेजर्ड वैल्यू भी कहते हैं इसे। ऑब्जर्व्ड वैल्यू को ही मेजर्ड वैल्यू भी कहा जाता है कई किताबों में, तो इसलिए टेंशन लेने का नहीं, और जब तक मेरे साथ हो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हुआ, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये होता है फॉर्मूला। स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 10 kg, और मेजर्ड वैल्यू कितनी है 9.75 kg। इस बार अंतर बताओ, तो आप कहोगे इस बार अंतर आएगा 0.25 kg का, 0.25 kg का। इस बार एरर प्लस में आई, इसका क्या मतलब हुआ? एरर जब भी प्लस में आ रही हो निकल के, तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड वैल्यू से कम मेजर्ड वैल्यू आई है, या हमने जो भी वैल्यू नाप के देखी, तौल के देखी, कैलकुलेट करके देखी, वो स्टैंडर्ड वैल्यू से कम आ रही है। ठीक है, पूरे 25 ग्राम का डिफरेंस है, ये 25 ग्राम का डिफरेंस है आकाश, 25 ग्राम नहीं है ये, 0.25 kg है। इसे ग्राम में करोगे, 1000 का इंटू करोगे 250 ग्राम हो गया, 250 ग्राम का अंतर है पूरे। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है जल्दी जल्दी। तो अब क्या करेंगे, अब हम तीन बातें पता करेंगे, अब हम तीन इंपॉर्टेंट बातें, गुरु ज्ञान। अब हमें तीन इंपॉर्टेंट बातें पता चली इन एग्जाम्पल से, पता नहीं आपने नोटिस की कि नहीं, पर मैंने तो करी। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं गुरु ज्ञान क्या है? जब मैं बोलूं तभी नोट करना, अभी नहीं। कितने बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं कि सर प्लीज बताइए गुरु ज्ञान क्या है? क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने? जल्दी से कमेंट करिए, बस हाथ खड़ा कर दीजिए, और सबके आंसर आने चाहिए, सबके कमेंट आने चाहिए। हु वांट द गुरु ज्ञान? तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं मैं आपको, जो अभी तक के एग्जाम्पल से हमें दिख रहे हैं या समझ में आ गए हैं। शिक्षक ज्ञान क्या है? अरे वाह, चलो ये हुई ना बात। नवल, नवल ने बड़ा तगड़ा वाला इमोजी भेजा, यो। मोए भी चाहिए। मेजर्ड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू है सेम यूनिट्स। हाँ बिल्कुल, आप पूछ रही हैं, बता रही हैं, पता नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल सेम यूनिट ही होती है। अगर अलग अलग भी होगी तो हम सेम बनाएंगे, तभी तो हम डिफरेंस ले पाएंगे, अदरवाइज ले ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं बेटा? चलो, मतलब सब जानना चाहते हैं, तो आओ जानते हैं। देखो, गुरु ज्ञान पता करते हैं। बहती हवा सा था वो। आशा का कमेंट नहीं आया, मोहिनी का भी नहीं आया। शिक्षक ज्ञान है, गुरु ज्ञान सुनना। अरे क्या, देखो ध्यान से सुनो, हेमा का भी आ गया, ठीक है, बढ़िया। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात ये कि अगर हम एरर निकाल रहे हैं तो वो तभी निकाल सकते हैं जब हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि एरर कैन बी कैलकुलेटेड, एरर ऑफ अ मेजरमेंट
can be calculated, sorry, error can be error of a physical quantity. Error of a physical quantity can be calculated by its comparison with standard value. ये बात हमें समझ में आ गई कि एरर तभी निकाली जा सकती है जब स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर की जाए, स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर की जाए। आपने यहां पर भी देखा, हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता थी टेबल की लेंथ की, और यहां पर भी हमने देखा कि आटा पैकेट का स्टैंडर्ड मास हमें गिवन था। यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता होगी तो आप एरर निकाल ही नहीं पाओगे, है कि नहीं भाई? किससे मेजर करोगे, किससे कंपेयर करके अंतर निकालोगे? पहला गुरु ज्ञान ये है। दूसरा गुरु ज्ञान, अगर मानकर चलो एरर जो है वो पॉजिटिव में आ रही है, अगर एरर पॉजिटिव में आई है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरर पॉजिटिव में आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड वैल्यू ज्यादा है और मेजर्ड वैल्यू कम। अगर एरर पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब जो आपने वैल्यू नापी, मेजर्ड वैल्यू जो आपने ली वो कम रह गई और स्टैंडर्ड वैल्यू ज्यादा हो गई। सही है? और अगर एरर नेगेटिव में आई, अगर एरर नेगेटिव में आई तो इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू ज्यादा थी किससे? स्टैंडर्ड वैल्यू से। सही है सर? बिल्कुल सही है। और एक और नोट पॉइंट आपको लिखाता हूं, एक और नोट पॉइंट आपको लिखाता हूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कोई गलती ना हुई हो, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा गलती होगी। नेगेटिव सोच रहे हो हमेशा, नहीं ना? तो अगर एरर होगी ही नहीं तो स्टैंडर्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू बराबर हो जाएंगे। और इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट इज एक्यूरेट। तब हम कहेंगे कि मेजरमेंट जो है वो क्या हो गया? एक्यूरेट है। एक्यूरेट हम तभी बोलते हैं जब उसमें एरर जीरो हो, अदरवाइज हम नहीं बोलते एक्यूरेट। लास्ट वाले दो नोट पॉइंट तो एग्जांपल से क्लियर हो रहे हैं, बिल्कुल, तभी तो एग्जांपल दिए मैंने और उसके बाद लिखाए हैं। तो इस चीज को याद रखना, अगर एरर पॉजिटिव में है इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू कम है और स्टैंडर्ड वैल्यू ज्यादा थी। अगर एरर नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू ज्यादा हो चुकी है, और अगर दोनों बराबर है तो एरर जीरो आएगी और इसका मतलब मेजरमेंट क्या है? एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है। नोट कर लीजिए। अब आप नोट करें एरर की डेफिनेशन, एरर का फॉर्मूला, दोनों एग्जांपल्स और उसके बारे में ये कुछ मस्त बातें। हो गया? चलो सभी बच्चे इस चीज को समझ लें। आपकी ऐप के अंदर जो अब क्लास होती है, लाइव क्लास, हर लाइव क्लास सिर्फ 24 घंटे तक रहेगी, यानी कि एक दिन तक रहेगी। तो आप सभी को लाइव क्लास ही लेनी है, जिससे कि आप साथ के साथ नोट्स बना सको और इंटरेक्शन हमारा मैक्सिमम हो सके। अगर किसी वजह से आप सुबह क्लास नहीं ले पाते हैं लाइव क्लास, तो इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, तो आप 24 घंटे के अंदर उस क्लास को देख लें। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 2 दिन बाद देखूंगा या देखूंगी, तो बेटा पॉसिबल नहीं है।
इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि स्टोरेज करवाने के भी पैसे लगते हैं। आप जरूरत से ज्यादा दिन तक अगर स्टोरेज रखवाएंगे तो सर्वर की स्टोरेज का कॉस्ट होता है, जो कि मुझे ही पे करना पड़ेगा। समझ गए ना, ये चीज है। एक दिन बहुत होता है, इनफ होता है। जो बच्चा लाइव क्लास ले रहा है, टाइम पे ले रहा है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर बाई चांस किसी की रह गई है तो वो एक दिन के अंदर हर हाल में देख ही ले, क्योंकि बहुत टाइम होता है, एक दिन 24 घंटे इज सफिशिएंट टाइम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ बातें होती हैं जो नहीं बतानी चाहिए, बट आपको बता दी है मैंने, इस चीज को आप याद रखें भाई। देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। एक बच्चे ने मुझसे बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा था एक बार कि एरर तो किसी भी मेजरमेंट की कमी बता रहे हैं। एरर तो बेकार चीज है ना, अरे तूने गलती की है, चल हट यहां से, यही होता है। तो एरर तो गलत चीज है, एरर तो गलत चीज है, बेकार है। तो फिर हम इसे क्यों पता कर रहे हैं? वाई वी कैलकुलेट द एरर इन अ मेजरमेंट, वाई वी कैलकुलेट एरर इन अ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट के अंदर होने वाली एरर हम पता क्यों कर रहे हैं? जब एरर तो बेकार चीज मानी जाती है कि गलती हो ही नहीं, गलती होनी नहीं चाहिए, तो हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? तो इसका बहुत ही बेसिक सा आंसर है, आप में से कई बच्चे समझ भी गए होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी में 100 करोड़ का टर्नओवर है पूरे साल का। 100 नहीं, थोड़ा ज्यादा लेते हैं, 10,000 करोड़ का टर्नओवर है। जब फेंक ही रहे तो लंबी लंबी फेंके ना, है कि नहीं? तो 10,000 करोड़ का टर्नओवर है। टर्नओवर का मतलब होता है एक साल में हम इतने पैसे का बिजनेस कर लेते हैं, ये होता है बेटा। ठीक है, अब भाई साहब मैं 4 साल के लिए उस कंपनी को भूल गया, मतलब मैं जाता था एक आध बार, कभी गया, शक्ल दिखाने नहीं गया। अब उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके लिए मैंने जो सीए होते हैं, जो अकाउंटेंट्स होते हैं, फाइनेंस देखते हैं, उनको बुलाया। उनसे कहा पिछले एक साल का लेखा जोखा निकाल के लाओ। और जब वो निकाल के लाए तो उसका असेसमेंट हुआ। असेसमेंट का मतलब मेजरमेंट किया गया, हमने कितना बेचा, कितना बनाया और कितना फायदा हुआ। और पता चला कि भाई साहब 10 करोड़ का घोटाला हो गया मेरी कंपनी में। कितने का? 10 करोड़ का घोटाला हो गया, बर्बाद हो गए हम। ठीक है, तो ये घोटाला जो मैंने निकाला है, इट इज लाइक एन एरर। ये एक एरर की तरह है, जो कि जानबूझ के की गई एक व्यक्ति के द्वारा। ह्यूमन एरर भी बोलते हैं इसे, ह्यूमन एरर भी कहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि मैंने ये घोटाला पकड़वाया तो इससे अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? चलने देता या पकड़वा लिया तो अच्छा हुआ? आप कहोगे सर ऑब्वियस सी बात है, घोटाला पकड़ा है तो अच्छी बात है। अब आप उसको पकड़ तो पाओगे, अब ऐसे व्यक्तियों को आप निकाल तो दोगे, कम से कम कंपनी तो बचेगी, स्मूथ तो चलेगी। ठीक है ना? वही हम यहाँ करते हैं। हम एरर क्यों निकालते हैं किसी भी मेजरमेंट में? क्योंकि हम जब तक एरर ही नहीं निकालेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि मेजरमेंट सही जा रहा है गलत। तो एरर हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम अपने मेजरमेंट को सही बना सके, एक्यूरेट बना सके। किसी भी व्यक्ति की कमी निकाली जाएगी तो उसे अच्छा बनाने के लिए निकाली जाएगी। हालांकि दो तरीके की कमी निकालने वाले लोग होते हैं, एक आपके घर के होते हैं, पेरेंट्स वगैरह, या आपके भाई बहन वगैरह, या आपके चाहने वाले, और एक होते हैं उस टाइप के जो निट पिकिंग होते हैं, सेंसोरियस होते हैं, जो हर बात पे आपकी कमी निकालते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एरर भी यूजफुल है, बिल्कुल। तो आप कहोगे, आप इसका आंसर कैसे दोगे वो सुन लीजिए और अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को लिख लें और सुनो। आप बोलोगे कि एरर टेल्स अस हाउ मच द मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू स्टैंडर्ड वैल्यू। एरर हमें ये बताती है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने क्लोज है, कितना ज्यादा अंतर है, कितने पास है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एरर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एक्यूरेसी। अगर आप एरर पता करोगे तभी तो आप एक्यूरेसी पता कर पाओगे, तभी तो आप एक्यूरेट करवा पाओगे इस चीज को, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। एरर नहीं निकालोगे तो उस मेजरमेंट को एक्यूरेट कैसे बनाओगे अगली बार?
क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, हमारी कोशिश क्या रहेगी इस पूरे के पूरे चैप्टर में, एरर को ज्यादा से ज्यादा निकालें या एरर को कम से कम निकालें? बताइए, देखते हैं आप में से कितने बच्चों का दिमाग काम करेगा। हमारी इस पूरे चैप्टर में कोशिश क्या रहेगी, इस चैप्टर का मतलब इस टॉपिक के अंदर अगले 6 से 7 दिन, अरे कोशिका लिख दिया मैंने यार कोशिश, बढ़िया, कशिश नहीं लिखा मैंने, तो बच्चे पूछते हैं कौन है। सोच समझ के बोलना, हाँ बाद में फिर झटका लग सकता है आपको, सोच समझ के बोलना, झटका लग सकता है फिर आपको। बताइए, सोच समझ के बोलो। मैंने यहाँ क्या लिखा है, एरर जब तक नहीं पता करोगे तब तक एक्यूरेसी नहीं पता करोगे। अब मैं आपके सामने 2 शब्द लिखूंगा और देखते हैं आप में से कितने बच्चे पहचान पाएंगे इस बात को। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपके हिसाब से मुझे बताना। वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द एरर, वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द एरर, या वी विल ट्राई टू कैलकुलेट मैक्सिमम एरर। दोनों शब्दों में बहुत बारीक अंतर है, सिर्फ वही बच्चा समझ पाता है इन चीजों को, इन स्टेटमेंट्स को, जिसका दिमाग तेजी से काम कर रहा होता है। और मैं बोल रहा हूं, मेरी क्लास अगर आप ले रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स इतने तगड़े हो जाएंगे कि आप भाई साहब दूसरे को भी पकड़ के समझा दो, ओए इधर आ, देख ध्यान से। बताइए, पहला वाला या दूसरा वाला, आप किसको सही मानते हैं? हमारी कोशिश क्या रहेगी, पहले वाले की या दूसरे वाले की? सोच के बताना, दोनों में बहुत अंतर है। एक जैसा लग रहा है आपको? एक जैसा लग रहा है लेकिन एक जैसे है नहीं। यस यस, आई एम प्राउड ऑफ यू, गुड। हम सेकंड वाले की तरफ जाएंगे, हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। पहले वाले में वो कह रहा है कि हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एरर निकले नहीं, गलत। हम कभी भी खुद से एरर ज्यादा से ज्यादा नहीं क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखा है वी विल ट्राई टू, बहुत बारीक अंतर है, बहुत बारीक अंतर है, ठीक है। यहाँ लिखा है वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द एरर, हम एरर को ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा करने की कोशिश करें। नहीं, हम जो एरर होगी मेजरमेंट के अंदर पहले से ही है, उसको ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम टॉपिक पढ़ते हैं। इसके भी फर्दर फिर 3 टाइप है, इसके भी फिर फर्दर 3 टाइप है, यानी कि इसके भी 3 बच्चे हैं। पहला है पर्सनल एरर, बड़ा मजा आता है भाई साहब इनको पढ़ने में, आप लोगों को बड़ी हंसी आएगी, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा मैं यहाँ। पर्सनल एरर। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और तीसरा है एनवायरमेंटल एरर या फिर नेचुरल एरर भी कहते हैं। किताब वालों ने बेचारे बच्चों को परेशान कर रखा है, नए नए नाम बना लेते हैं अपने मन से, नेचुरल एरर्स या फिर एनवायरमेंटल एरर्स। इनके कोई टाइप नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही रैंडम है। रैंडम का मतलब इनको खुद ही नहीं पता, कभी पॉजिटिव में आ जाएंगी एरर, कभी नेगेटिव में आ जाएंगी, इनका रीजन ही नहीं पता क्या है, किस वजह से हो रहा है ऐसा। तो ये चार्ट बना लीजिए, फिर हम इसे चाटना शुरू करते हैं। बनाइए बेटा, मेक दिस चार्ट एंड लेट्स चार्ट इट। कई किताबों में आपको एक और मिल जाएगी, यहीं पे ऐड कर देते हैं, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर अलग से लिखा दूंगा नोट पॉइंट में, ठीक है। एक और एरर देखने को मिलेगी, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर अलग से लिखा दूंगा, सुन लीजिए ध्यान से। एक और होती है, किताब में बना दी जाती है, अपने मन से होती नहीं है वैसे वो, ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर क्या होती है वो मैं
लास्ट में नोट पॉइंट करके लिखा दूंगा जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो, क्लासिफिकेशन वाला, ठीक है। बना लिया बेटा सभी ने? भैया ये तो टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है। लग क्या रहा है बेटा? फिजिक्स में सब चीज इंटरेस्टिंग होती है, बस पढ़ाने वाला होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? पढ़ाने वाला होना चाहिए और पढ़ने वाला भी होना चाहिए। फिजिक्स का मतलब ही इंटरेस्टिंग चीज है मेरे भाई, डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती है हर चीज। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेडिंग डाल लीजिए, सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स, नाम से पता चल रहा होगा ऐसी एरर जिनका एक सिस्टम है। अब एरर का भी सिस्टम होता है, जी हाँ। गुंडों का भी तो ईमान धर्म होता है, पता है ना, पढ़ा होगा आपने, तो बस वही चीज है। देखिए पहला पॉइंट, दोज एरर्स which occur according to a definite pattern and have same sign, सेम साइन। सेम साइन का मतलब यहां पर किससे है? आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो सिर्फ पॉजिटिव 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 ही आता रहेगा साइन, या फिर नेगेटिव आता रहेगा, दोनों नहीं आएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स, आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स, खत्म, ठीक है बेटा, ये है कहानी। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, डायमेंशन वाला जो टॉपिक है ना पार्थक, वो बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक अपनी एक अलग जगह है बेटा, हम किसी भी एक टॉपिक को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आप सभी अलग हैं, मैं कहूं कि पार्थक ज्यादा स्मार्ट है और दूसरा व्यक्ति कम है, या पार्थक तो सड़ी है, ऐसे तो नहीं बोल सकता ना मैं, और ये अच्छी भी बात नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट टू कंपेयर एनीबॉडी। तो वैसे ही हमें चैप्टर में भी कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए, और टॉपिक्स में भी नहीं। हर टॉपिक की अपनी एक अलग इज्जत होती है, सबके अलग माँ बाप होते हैं। तो अगर आप एक बच्चे को बोल दोगे तू जेम्स बॉन्ड है और दूसरे को बोलो तू शक्ति कपूर है, तो बुरा लगेगा ना उसे। पैटर्न के बाद कौन सा साइन है? बेटा अंग्रेजी में आपने सुना होगा एंड ऐसे बनता है, कई लोग एंड ऐसे बनाते हैं, मैं एंड ऐसे बनाता हूं, थोड़ा स्टाइल वाला, ऐसे भी लिख देते हैं। नॉर्मल लोग ए ऐसे बनाते हैं, मैं ए ऐसे बनाता हूं। अगर आपने ध्यान दिया हो बहुत सारी जगहों पे अगर आपको देखने को मिलेगा, जहां पे भी स्टार्ट होगा, यहाँ कहीं नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बेइज्जती हो गई, ठीक है। जी जो है जनरली लोग ऐसे बनाते हैं, मैं थोड़ा अलग बनाता हूं, कई बार आपने नोटिस किया होगा, कई बार, यहाँ पे नहीं है लेकिन आप बीच बीच में देखेंगे कि ऐसा बन जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत स्टाइल हम भी मान लेते हैं, अरे कॉल्ड इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट। चलो अब सुनो, एक एग्जांपल जरूर दूंगा इसको समझाने के लिए, तभी आपको मजा आएगा।
तभी आपको एक मजा आएगा। ध्यान से सुनो। इफ द पॉइंटर ऑफ अ वेइंग बैलेंस, एक तराजू है और उसका जो पॉइंटर है, वेइंग बैलेंस का मतलब होता है तराजू, इज सेट बिलो जीरो, उसका जो पॉइंटर है वो जीरो पे सेट होना चाहिए, लेकिन वो जीरो से भी नीचे सेट है, देन हमारा जो वजन आएगा वो हर बार ज्यादा आएगा या कम आएगा? सोच के देखो, बताइए बेटा, बताइए, ताकि आपके नोट्स को कोई कॉपी ना कर सके। सही बात है, सही बात है। नहीं, खैर नोट्स कॉपी करके कभी कुछ नहीं होता बेटा। जिस टीचर के वो नोट्स होते हैं ना, वो ही वो बता सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या किया, ठीक है ना। शीट्स और नोट्स कॉपी करके या दूसरे को दे के कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। बस आप मन में समझ सकते हो कि हाँ मेरी पढ़ाई अच्छे से हो रही है, नहीं होगी जब तक टीचर से नहीं समझोगे उस चीज को। तो मान लीजिए मैं एक शॉप पे गया और उसने, आजकल तो डिजिटल आ रहे हैं तो पॉइंटर वाला जमाना चला गया, आप जानते हो। पहले आता था पॉइंटर वाला, तो अब तो डिजिटल आ गए हैं। लेकिन मैं पॉइंटर का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, जो नीडल होती है उसी का एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ। तो भाई साहब आप गए, ठीक है, और आपने एक वेइंग बैलेंस जो है वो बनाया, ये है वेइंग बैलेंस। इस तरीके से ही तो होता है कुछ, है ना। ये होता है प्लेटफॉर्म, ये होता है प्लेटफॉर्म जिस पे आप रखते हो, बेस कह सकते हो आप, बेस भी कह सकते हो आप। और यहाँ पर होता है भाई साहब इस तरीके से नंबर डले होते हैं, टिंग 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 टिंग, और यहाँ पर होता है पॉइंटर, टिंग 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 टिंग। ये है। तो जो इसका पॉइंटर है ना इस वेइंग बैलेंस का, वो जीरो पे सेट होना चाहिए था, बिल्कुल बीच में, लेकिन जीरो पे सेट नहीं है, उससे नीचे है, उससे नीचे है। आप गए, आपने भाई साहब आटा लिया और आटा लेकर इस पर रख दिया। आपको आटा चाहिए था 50 केजी, लेकिन ये जीरो से पहले ही क्या है, नीचे है। आपका आटा हर बार कम नापा जाएगा, मतलब 0 केजी से नीचे है, होना चाहिए था जीरो पे। अगर जीरो पे होता तो 50 आता, पहले से ही वो नीचे है, तो आपका कभी भी वो 50 केजी नहीं दिखेगा, कम ही दिखाएगा आपको, जबकि है वो 50 केजी। कितने बच्चे समझ रहे हो? स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हुई? 50 केजी। और जब वो जीरो से नीचे है तो आपको वैल्यू क्या नाप के देगा? आपको हर बार वो दिखाएगा 50 केजी, आटे के अंदर 50 केजी हुआ, लेकिन आपको कम दिखाएगा, तो आपको हर बार एरर दिखेगी, आपको हर बार एरर दिखेगी। तो जो एरर है उसमें जो मेजर्ड वैल्यू आप लेकर आएंगे वो हमेशा कम रहेगी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द वजन से। तो जो एरर है वो हमेशा कैसी आएगी बेटा बताइए? तो आप कहोगे एरर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, एरर का साइन हर बार पॉजिटिव आता रहेगा, है ना भाई। और अगर मान लो ये जो पॉइंटर है वो जीरो के बजाय 1 पे हो, अब आप 50 केजी नापने गए, आपको दिखा रहा है 49 केजी या 51 केजी, 49 नहीं दिखाएगा, सॉरी 59 दिखाएगा, क्योंकि 1 केजी तो वो पहले ही आ गया है और आपने 50 और रख दिया, तो टोटल कितना हो गया? 51 हो गया, तो ज्यादा दिखाता रहेगा। अब एरर नेगेटिव में आती रहेगी आपकी। तो याद रखिएगा, एरर का साइन सेम होने का मतलब है कि कोई तो एक ऐसा रीजन है जो कि फिक्स है, रीजन फिक्स है जिसकी वजह से एरर आ रही है। ऐसी एरर्स जिनमें साइन हर बार सेम आए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सिस्टमैटिक एरर। अब इस तराजू पे जिसका पॉइंटर जीरो से नीचे है, इस पे चाहे मैं रखूं अपना वजन नापने के लिए, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति आए, सबका जो वेट का मेजरमेंट है वो ऐसा ही रहेगा,
हाँ या ना जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो बेटा। ऐसे क्लियर है, क्लियर है ना? चलो, तो भाई एरर जब हम निकालते हैं तो एरर में फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा बेटा? नेगेटिव में आएगा, ठीक है। चलो, सर लगता है उस कुत्ते को भूत दिख रहा है। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो भी सकता है, ये भी बात सही है, क्या पता हमें दिख ही नहीं रहा हो। हो सकता है, पर आप सेफ है, घबराओ मत, क्योंकि कोई भी भूत ऐसा नहीं है जो फोन के अंदर घुस पाता हो। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमें एक बात और पता चली सिस्टमैटिक एरर्स के बारे में, कि जिस रीजन से ये एरर पैदा हुई है, जिस रीजन से ये एरर पैदा हुई है वो रीजन फिक्स होगा, जो भी रीजन होगा। तो आप कहोगे कि देयर कॉज ऑफ अकरेंस, ये एरर पैदा क्यों होती है, इनका जो कॉज है वो फिक्स है, वो फिक्स्ड होता है एंड कैन बी नोन टू अस, और वो हमें पता चल सकता है आराम से, और वो हमें आराम से पता चल सकता है इजीली। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, वो हमेशा सिस्टमैटिक एरर्स को याद रख पाएंगे। अगला पॉइंट, सिस्टमैटिक एरर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहोगे सिस्टमैटिक एरर्स खुद 3 प्रकार की होती है। सिस्टमैटिक एरर्स खुद 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पर्सनल एरर। पर्सनल एरर एक ऐसी एरर है जो कि किसी भी व्यक्ति या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो मेजरमेंट ले रहा है, उसकी केयरलेसनेस या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होती है। सर इस एरर की डेफिनेशन क्या है? अरे डेफिनेशन तो हम कल की क्लास में लिखवाएंगे, कल जब मैं आपसे मिलूंगा तो सिस्टमैटिक एरर के तीनों टाइप खत्म हो जाएंगे, तो इसकी डेफिनेशन हम कल लिखेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूं, वैसे भी आज इंट्रोडक्शन